आपके साथ एक केस स्टडी साझा करते हैं। हार्डो ट्रूथ्स उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द 30 मोस्ट कन्विंसिंग केसेस ऑफ फ्री इनकार्नेशन। उसके भीतर उन्होंने एक केस स्टडी को शामिल किया। 1 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी नामक लड़की का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसने अपने वर्तमान परिवार के सदस्यों के साथ अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को साझा करना शुरू कर दिया। एक रात जब वह भोजन करने के लिए बैठी तो उसके सामने मांसाहार परोसा गया, लेकिन जैसे ही उसके सामने मांसाहार आया, उसने खाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अपने पूर्व जन्म में कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, मुझे सात्विक आहार दीजिए। पिछले जन्म में निर्मित आदत, निर्मित प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जो हमने कर्म कर लिए हैं, उन कर्मों के जो प्रभाव हैं वह प्रवृत्ति का रूप ले लेते हैं, और वह प्रवृत्ति पुनः हमें वही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो उसने सात्विक आहार को चुना। उसके पिछले जन्म की निर्मित यह प्रवृत्ति, स्वभाव, आदत ने उसे एक बुरे कर्म से बचा लिया। कोई चाहकर भी अच्छा नहीं बन पाता और कोई चाहकर बुरा नहीं बन पाता। ये इंसान के भीतर निर्मित प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। अर्जुन, जैसे एक इंसान पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो हम देखें, जब हम अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं तो हमारा शरीर वही रहता है, शरीर के भीतर मन वही रहता है, विचार वही, स्वभाव वही, प्रवृत्ति वही, आदत वही, केवल वस्त्र बदले हैं। आत्मा के साथ भी यही। जब ये पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में जाती है तो सब कुछ वही रहता है, स्वभाव भी, मन भी। सीधा सा अर्थ है, हमें स्वयं को इस बुरी प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाना होगा, नहीं तो हमारा हर जन्म इन कमियों को ही दूर करने में लग जाएगा। और ये कमियां जो हैं, यही बाधित करती हैं हमारे विकास को। और यह जन्म जो हमें मिला है, हम यह जन्म अपनी इस प्रवृत्ति को बदलने में लगाएं ताकि हम गुरु में मिल पाएं। यह अवसर को खोएं मत। और यही प्रवृत्ति हमें मोक्ष भी दिलवा सकती है और बुरी प्रवृत्ति हमें पतन की गहराइयों में